परफेक्ट था वीकेंड का वार। आज का वीकेंड का वार कई मायनों में परफेक्ट था। चाहे वो दिबांग जैसे जो इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है उनको लाकर पोल खुलाने वाली बात हो, या फिर लोगों का गेम एक्सपोज करने की बात। दोस्तियां टूट गई हैं। जो ओटीटी चल रहा था उसकी दोस्ती टूट गई है। लोगों ने भेड़चाल चली है तेजस्वी के लिए, काले दिल वाली बना दिया है तेजस्वी प्रकाश को। क्या बार बार टारगेट करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ट्रॉफी क्या तेजस्वी के हाथ में आएगी? बात करेंगे। भाई पंडित जी ने तो प्रतीक सहजपाल को क्या से क्या बोल दिया, बाप रे बाप, घमंडी। लेकिन कुछ अच्छी बात भी है, उसके बारे में बात करेंगे। शमिता शेट्टी, ओए होए होए, ये बात तो मैंने अपने पहले ही रिव्यू में उठा दी थी। अच्छा है देवांग जी ने ये बात उठाई, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें अब और क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअल में ये बात क्यों हुई है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट या दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है अभी तक तो दनादन कर लीजिए। RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से हूँ। कोई शिकायत करनी है, अगर कोई सजेशन या फिर किसी तरीके की तारीफ करनी है तो ऑफकोर्स यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। यहाँ पर आज के वीकेंड के बारे में क्या होता है दोस्तों? आज के वीकेंड के वार पे पहले तो पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी ओहो भाग्य बताने आए पंडित जी। मुझे पता नहीं क्यों पंडित जी का सेम एक तरीके का पैटर्न लगा। एक्चुअल में मुझे एक तरीके का पैटर्न लगा। पंडित जी ने पास्ट की जो चीज़ें बताई, यार वो सेलिब्रिटी है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो लगी रहती है। तो भाई ऐसा तो कुछ उन्होंने नया नहीं बताया। हाँ, फ्यूचर को लेकर उन्होंने बताया, 2 बच्चे 4 बच्चे, ये वो, शादी नहीं होगी ऐसी, ये वो, ये जो सारी चीज़ें बताएं, इसको लेकर मुझे कहना है, एक ज़रूरी बात मुझे इसको लेकर कहनी है कि ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन अभी जो इन्होंने एक एक कंटेंडर के बारे में बात करी है वो हैरान कर देने वाली है। सबसे पहले शमिता शेट्टी को सब अच्छा बोला, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ हाँ, शादी की भी बात बोली, बच्चे की भी, उन्होंने सब बेसिकली सारी चीज़ें पंडित जी ने बोल डाली। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो प्रतीक सहजपाल को प्रतीक सहजपाल को घमंडी भी बोला। बट ये अच्छी बात है कि प्रतीक सहजपाल जो है अगर शांत भाव से सब काम करेगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो पाएगा, और प्लस फिल्मों में और टेलीविज़न में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेगा। एंड दैट्स वेरी गुड, क्योंकि फैंस जो हैं यही चाहते हैं। बट प्रतीक को अपनी आदतें सुधारनी होंगी। निशांत के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि निशांत को जो बोला कि आपका नाम रोशन होगा, खूब पैसा आएगा, जज वाली बात बोली। ऑफकोर्स निशांत का मुझे ऐसा लगता है कि वो जज बनकर आएगा सीनियर, क्योंकि उसमें है पोटेंशियल है, वो कर लेगा, आराम से कर लेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है निशांत, ये बात जो है ये कलर्स पे ही वो ये सारी बातें बोलेगा, जैसा मुझे लगता है। अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आगे क्या होता है। ये सब तो ठीक है, ये सब तो चीज़ें ठीक है। आगे जो होता है दोस्तों वो बहुत सही होता है। यानी कि सीनियर मीडिया के जो जर्नलिस्ट आते हैं, ओ माय गॉड, क्या बॉम्ब फोड़ कर गए हैं वो घर में। लिटरली ये होती है क्लास, ये होती है। देवांग जी ने किसी को नहीं बख्शा। क्या शमिता, क्या प्रतीक, क्या अभिजीत बिचुकले, क्या अपने करण कुंद्रा, क्या तेजस्वी प्रकाश, हर किसी को देवांग जी ने दोस्तों एकदम खुले तौर पे, साफ तौर पे मुद्दे रख के बात करी है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा अभिजीत बिचुकले की, मुझे समझ में नहीं आता कि अभिजीत बिचुकले ऐसा क्या कॉन्ट्रैक्ट कर आए हैं, या अभिजीत बिचुकले ऐसा क्या लेकर आए हैं जिसके चलते उन्हें जो है इतना ज़्यादा फुटेज मिलता है। अभिजीत बिचुकले के साथ क्यों ऐसा होता है मुझे तो समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता दोस्तों। क्यों उन्हें लोग जो है इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इतना ज़्यादा उनको जो है प्रायोरिटी देते हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ बैठे रहते हैं। आज रश्मि ने बहुत सही बात बोली। रश्मि ने क्या बात बोली कि ये बंदा बीमारी का बहाना लगाता है और ये बंदा जो है बैठा रहता है। असली बीमार कौन है? असली बीमार है आपकी ये क्या कहते हैं देवलीना भट्टाचार्य जी। असली बीमार तो वो है, कायदे से देखा जाए तो
तो उसको क्यों नहीं कायदे से बात करी जाए, तो उसको क्यों नहीं फुटेज वो वाला मिलता। अभिजीत बिचुकले को सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है अभिजीत बिचुकले का, जिसकी वजह से उनको इतना सहा जा रहा है, इतना ज़्यादा बोला जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो अभिजीत बिचुकले के बाद यहाँ पर वो बॉडी शेमिंग करते हैं। तेजस्वी ने जो एक किस्सा बताया कि ये होती है भारतीय नारी, वो बहुत सही था। तेजस्वी ने आज तो लिटरली वाट लगा कर रख दी दोस्तों। मुझे आज एक तरीके से खुशी ये हुई कि चलो जिसके जो चेहरे हैं वो चेहरे धीरे धीरे कर कर एक्सपोज होकर आए हैं। अगर तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी के साथ कल ही के दिन हो गया था, ठीक है, सिंपैथी कार्ड ये वो फलाना ढिमकाना, बट अभी जो इनके साथ हुआ, क्या कहते हैं, शमिता के साथ हुआ, शमिता ने तेजस्वी को जो एक्सपोज करने की बात करी, साथ ही साथ तेजा ने ज़बरदस्ती का बोला था। हाँ दोस्तों यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है जिसमें देबुलीना की शादी वाली बात हमें पता चलती है कि बचपन में केले के पेड़ से हो गई थी। शमिता ने यहाँ पर तेजस्वी को बोला कि रोती है, आ करती है। मुझे एक चीज़ बहुत सही लगी यहाँ पर, ये चीज़ जहाँ पे शमिता शेट्टी ने जब ये बात बोली थी तो तेजस्वी प्रकाश यहाँ पर साफ बोलते हुए नजर आई कि देखो अगर आपको इतना ही लगता है कि मैं आ करती हूँ तो मैंने खतरों के खिलाड़ी जैसा सीरियल किया है जो कि इसी पर्टिकुलर सीजन में किया है, राइट, इसी पर्टिकुलर चैनल में किया है। तो आप जो है जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या है माजरा। तो दोस्तों यहां पर मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी बात कही शमिता के उस पर्टिकुलर थिंग पे जो शमिता ने बोला था दोस्तों। जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शमिता का जो एक बोला था कि किचन की ड्यूटी से तेजस्वी की क्या प्रॉब्लम आई है आपको, तो यहाँ पर शमिता शेट्टी को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बोला गया, पूछा गया, बट शमिता क्लियर नहीं कर पाई क्योंकि एक्चुअल में उनके पास पॉइंट नहीं थे उस वक्त, और वो पॉइंट्स का मतलब एकदम ख़राब लेकर मतलब ख़त्म हो गया था, उनके पॉइंट्स का मुद्दा ही ख़त्म हो गया था। शमिता शेट्टी की एक बात कहनी है मुझे दोस्तों कि ये ऐसा लग रहा है ना धीरे धीरे आज जो जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, देवांग जी का शमिता शेट्टी को एक्सपोज करना, इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि देवांग जी जो हैं वो शमिता शेट्टी को जो एक्सपोज करने वाली बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वो इसलिए भी ताकि तेजस्वी भड़के तो वहाँ से ये भी बोले, शमिता भी बोले, उसके बाद लड़ाई हो इनके बीच में। जी हाँ, शमिता शेट्टी की अगर बात करें दोस्तों तो दोनों की अगर लड़ाई होगी, शमिता वर्सेस तेजस्वी प्रकाश होगा, तो आई एम 101% श्योर टॉप 2 में ये दोनों ही लड़कियां आएंगी। और टॉप 2 में अगर ये दोनों लड़कियां आती हैं तो लिटरली मज़ा आ जाएगा दोस्तों। वैसे तो करण कुंद्रा को हम देख रहे हैं, करण और तेजा को हम देख रहे हैं, लेकिन शमिता शेट्टी को भी बैक टू बैक एम्पावर किया जा रहा है। शमिता शेट्टी को भी बैक टू बैक मुद्दे दिए जा रहे हैं ताकि वो कुछ ना कुछ एंगल लाएं, कुछ ना कुछ एंगल करें, और वो अपना एंगल करके जो है चीज़ें रखते हैं। बेसिकली वो चीज़ें इस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हाँ, राखी सावंत 2 दिन की जेल डाल के आई है, ठीक है, वो भी हमने देख लिया था, ठीक है। तेजस्वी 6R का, हाँ यार कौन ऐसी बात करता होगा कि मैंने उस लड़की के साथ 6R की किसिंग करी और उसके बाद मेरे जो है दांतों में गैप आ गया। कौन ऐसी घटिया बाहियात बातें करता होगा। अभिजीत बिचुकले को तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जनता यार बिग बॉस ये मराठी में ऐसे नहीं थे यार, वो पता नहीं हिंदी में क्या खा कर आए हैं, मतलब वो किस तरीके की बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता उनकी बातें यार, सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि अभिजीत बिचुकले कुछ भी बोलते हैं, 6 घंटे तक मैंने उस लड़की को किस किया, इसकी वजह से मेरे जो है दांतों में गैप आ गया, ऐसी ऐसी बात तो फेंकते हैं, ऐसी बेकार। मतलब मुझे एक चीज़ जो कहनी है अभिजीत बिचुकले के बारे में, वो ये कहनी है कि बिग बॉस मराठी में ये बंदा ऐसा नहीं था, बिग बॉस हिंदी में ही आके इसको कुछ ऐसा शायद कोई घुट्टी खा कर आए हैं, या फिर इनको लग रहा है कि मराठी में तो ज़्यादा संस्कृति और थोड़ा सा ये अश्लील बातें नहीं चलती हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हिंदी बिग बॉस में उनको लग रहा है कि अश्लील बातें चलेंगी तो मेरी ज़्यादा चर्चा होंगी, मैं ज़्यादा बात करूँगा, तो शायद हो सकता है। बट अभिजीत, वो कहते हैं ना, सलमान खान साहब खुद कहते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथों होती है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि
अपनी इज्जत अपने हाथों में ना ये अभिजीत बिचुकले ना पूरी तरीके से खो चुके हैं अपनी इज्जत, और वो कुछ भी कर रहा है, बंदा कुछ भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो बहुत जिल्लत वाली लगती है बात, पर्टिकुलरली मुझे बहुत ज़्यादा जिल्लत वाली लगती है। ओके, अब इसके बाद दोस्तों, हाँ, प्रतीक से पूछा गया एक सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको जस्टिफाइड लगा उसका आंसर? प्रतीक से पूछा गया कि निशांत आपके हर एक मुद्दों में सपोर्ट करता है, साथ देता है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप कुछ भी नहीं करते हैं निशांत, सॉरी प्रतीक, आप कुछ भी नहीं करते हैं प्रतीक। तो इस पर दोस्तों प्रतीक ने जो बोला जवाब मुझे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी बार यही मुद्दा उठाया कि यार निशांत जो बातें करता है, राइट, जिस तरीक़े की बातें करता है, तो प्रतीक क्यों नहीं सपोर्ट करता? प्रतीक क्यों जो है निशांत को इस तरीक़े से जो है चीज़ें करता है? मुझे ये समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल है। देखते हैं कि इस पर क्या है कहना, क्या रिएक्शन होगा, ये देखना। हाँ, निशांत को बोला जाता है आप महान बनने की कोशिश करते हैं जो आप त्याग करते हैं। ऑफ कोर्स निशांत की ये बात मैंने कई बार अपने रिव्यू में बात उठाई है, मैंने कई बार ये बात बोली है कि निशांत जो है वो महान बनने की कोशिश कर रहा है। निशांत ऐसा करेगा तो कहीं ना कहीं निशांत को ही प्रॉब्लम होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और निशांत ही जो है ये सारी बातें झेल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निशांत को जो है चीज़ें सुधारनी चाहिए, अपने अंदर का जो काम है उसको करना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों, हाँ, फिर उसके बाद किया कि हाँ, तेजस्वी ने आज बहुत सही पॉइंट उठाया। जब ये खिंचाई हो रही थी, जब इस तरीके से करण कुंद्रा की बातें हो रही थी कि ये जो है ऐसे ऐसे करके देखता है और शमिता यूं करके देखती है, जो राखी सावंत कहते हैं और सलमान खान साहब कहते थे, तो यहाँ पर तेजस्वी ने एक बात बोली कि आपने अपने OTT में राकेश के साथ जब दिव्या बैठती थी तो इतना ज़्यादा आपने उसका मुद्दा बनाया, आपने क्या क्या नहीं करी चीज़ें, और जब जो है आप मेरे बॉयफ्रेंड पे बात आती है तो आप हंस रही हैं बेशर्मों की तरह। ऑफ कोर्स ये हमने देखा है, ये बात मैंने अपने रिव्यू में कई बार उठाई है कि यार शमिता शेट्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, साफ तौर पे क्लियर कर देना चाहिए, यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम क्यों सोच रहे हो। और वैसे भी शमिता शेट्टी की अगर बात करें दोस्तों तो राकेश ऑलरेडी मौजूद है उनके, बट और प्लस ये करण के साथ उनका कुछ भी नहीं है ऐसा, ये खाली सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए होता है गेम, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। मे भी हो सकता है कि अगर शमिता पति पत्नी और वो एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं तो शायद हो सकता है चीज़ें कुछ हो, राइट। देबांग जी ने बुरी तरीके से शमिता शेट्टी को किया एक्सपोज। जी हाँ, शमिता शेट्टी जब मनगढ़ंत कहानियाँ बता रही थी, अभिजीत के साथ ऐसा हुआ, अभिजीत के साथ वैसा हुआ, राखी को मैं सिंपल सा देबांग जी ने बोल दिया कि भाई शमिता शेट्टी ये बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो आप, क्यों आपने तेजस्वी प्रकाश को इस तरीके से निकाला, और राखी जिससे आप परेशान हो गई थी उनको जो है आपने रखा। शमिता शेट्टी आंसर ही नहीं दे पाई। कैन यू इमेजिन दैट? शी वॉज टोटली घुमा रही थी, बातें घुमा रही थी। सलमान खान साहब समझ गए, इजिली समझ गए सलमान खान साहब, और सलमान खान साहब ने समझ के जो है मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने तुरंत जो है इस पर एक्शन करना चाहा, और ये अच्छी बात है, सलमान खान साहब ने पूरा ये जो बात रोक डाली, राइट। फिर उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो जवाब दे रही है, हाँ जी हाँ दोस्तों, हाँ, शमिता के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा कि आप जो है बहुत ही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जवाब देती हैं, आप जो है बहुत ही कन्वीनियंस के हिसाब से बातें रखती हैं। क्या आपको भी लगता है ये? मुझे लगा, मुझे एक्चुअल में लगा जब उनसे ये बात पूछी गई, जब उनसे ये बात बोली गई कि शमिता शेट्टी आप जो हैं ये सेम ये अभिजीत बिचुकले वाली बात, तो इस पर मुझे कहना है कि जिस तरीके से शमिता शेट्टी ने जवाब दिया गोलमोल करके, घुमा घुमू के, ये ऐसा लगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, पकड़े गए, अब तो पकड़ी गई शमिता शेट्टी। तो ये ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, आगे का गेम क्यों होता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शमिता शेट्टी की पोल जानबूझ के खोली गई है,
सिर्फ और सिर्फ इसलिए खोली गई है ताकि शमिता शेट्टी से भिड़े तेजू, फिर तेजू से भिड़े शमिता, दोनों को एक दूसरे से फुटेज मिले और उसके बाद दोनों जो है टॉप 2 में एंट्री कर जाएं, और कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, साफ तौर पे बोला है कि ये टॉप 2 में एंट्री कर जाने। प्रतीक यहाँ पे कैसे चुप रह गया? अगर आपने देखा होगा बाद में निशान जब ये बात बोल रहा था, शमिता को सच हजम नहीं हो पा रहा था। अगर आपने नोटिस किया होगा, जब वो किचन में वो पूरा मुद्दे में डिस्कशन हो रहा था, लड़ाई चल रही थी, शमिता को हजम नहीं हो पाई वो बात। अगर आपने नोटिस किया होगा, शमिता ने बोल दिया कि तू मेरा फ्रेंड तो है ना, मेरा तो फ्रेंड प्रतीक है, प्रतीक की बात भी सुनो, राइट। प्रतीक यहाँ पे कुछ एक शब्द तक नहीं बोल रहा, ऐसे बहुत ही कन्वीनियंस के हिसाब से वो भी बोलता है जब उसको लगता है कि मेरे को मुद्दा मिल रहा है। स्पेशली करण, तेजा, उमर की बात होती थी तो प्रतीक जरूर, या फिर जय भानुशाली, राइट, तो जरूर बोलता था। जय भानुशाली के निकालने का रीजन क्या हुआ? निकलने का रीजन यही तो हुआ जो कि क्या कहते हैं, ये प्रतीक का, क्योंकि प्रतीक से झगड़ा करके पहले ही उन्होंने जो है प्रतीक की वो जो एक इमेज है वो खराब हो गई, एक एग्रेसिव उसकी हो गई, फिर उसके बाद जो है बवाल हो गया। तो ये ऐसा चीजें हो रही हैं बिग बॉस के घर में। अब हाँ, तेजा ने ये कभी भी नहीं बोला है दोस्तों, ऐसा लग रहा है मेरे को अभी तक जितना याद है बिग बॉस, तेजा ने ऐसा कभी नहीं बोला कि आपको इंजरी थी तो आप वापस आ जाती और आप जो है वापस चली जाती, राइट, अपने हिसाब से आई हैं। क्यों ऐसा लगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेजा का नहीं बोला गया था, वो जो भी था तेजा ने नहीं बोला है ऐसा, और शमिता शेट्टी खाली एक फॉल्स नैरेटिव तैयार कर रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इट वॉज ऑल फॉल्स नैरेटिव, ठीक है। काला दिल आता है, ये एक भेड़चाल दिखती है। तेजा को सबने डांटा है, सलमान खान साहब ने वीकेंड में डांटा है तेजा को, तो वो भेड़चाल है, वो भेड़चाल चल रही है कि तेजा का दिल काला है, काला है, काला है। बिग बॉस के घर में ऐसे ही होता है। एक्चुअल में देखा जाए ना, दोनों ही इसके इक्वल डिजर्विंग वन थी, मुझे ऐसा लगता है, राइट। फिर उसके बाद दोस्तों वही झगड़ा होता है उसी का, और कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा जब राजीव अदात्या आएगा और राजीव अदात्या अपने हाथों में पूरा घर कंट्रोल कर लेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ राजीव का गेम देखने के लिए कि आखिरकार इस बार क्या खास करता है राजीव अदात्या। आपको क्या है कहना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूल्स।